हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा एक नया सीरीज है जो कि है परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम इसमें परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज में हम परसेंटेज के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, टोटल 10 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप हर चीज के बारे में पढ़ोगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे हमने रेशियोज में किया था। सो नाउ पहले हम चीज पढ़ेंगे व्हाट इज परसेंटेज। तो पहली बात तो यह है कि अ परसेंटेज इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मींस जब भी आपके पास कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है, तो उसको मुझे परसेंटेज के फॉर्म में अगर निकालना है तो मैं उसको क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी। ठीक है, मींस फ्रैक्शन एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि इट शोज हाउ मच ऑफ आउट ऑफ 100 समथिंग इज। मींस इसमें क्या होगा कि हमें बताता है परसेंटेज कि कितने का हमें आउट ऑफ 100 मिल रहा है। दिस इज नोन एज परसेंटेज। अब इसका सिंबल कैसे होता है, द सिंबल यूज्ड इज परसेंटेज। ये जो परसेंटेज हम लिखते हैं ये ऐसे होता है स्लैश एंड, इसमें ये दो डॉट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। मतलब ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट परसेंटेज। अगर बाई चांस आपको मेरी वॉइस ठीक नहीं लग रही होगी, सो प्लीज मेक श्योर करें, बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो मे भी थोड़ा सा लगेगा, बट प्लीज मेक श्योर कि आप उसके साथ वीडियो के साथ बने रहे। सो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मुझे बोला गया है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। किसी बच्चे के 25 मार्क्स आते हैं 50 में से, अब मुझे बोला उसकी परसेंटेज निकालो, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ। उसको डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचती है वो कितनी आ गई, 50%। तो मतलब वो कितनी परसेंटेज उसकी, 50। अगर मेरे पास 60 एप्पल्स है आउट ऑफ 200, तो मैं क्या निकालूंगी, 200 इंटू 100 कर दूंगी, और ये करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 30, जो कि है मेरा 30% है। ऐसे आप निकालते हो अपनी परसेंटेज। ओके, अगर बाई चांस किसी भी वीडियो को देखते हुए अगर आपको डाउट आता है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट कि आपको जो है वो उसी टाइम पे उसका रिजल्ट मिल जाए, मीन्स उसकी सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ऐसे अगर आप करते रहोगे ना वो आएगा नहीं। ठीक है, नाउ 50% मीन्स हाफ ऑफ द टोटल। अब इसका 50% निकला तो मीन्स 50 का जो आपके पास आया, मतलब आपका रिजल्ट कितना, 25 मीन्स 25 उसका अलग होगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि इसने आपको 25% मिला, और 30 मीन्स उसका पर 1000। ओके, नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो क्विक फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब हम किसी भी चीज को एज अ परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो द थिंग इज कि 1/2 को अगर मुझे लिखना होगा, सो 1/2 को मैं लिख दूंगी 1/2 इंटू 100। अभी बताया था कि जब आपको परसेंटेज निकालनी होती है, आपको उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, 1/3 का निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अगर आपको 1/5 का निकालना है, सो 1/5 का भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया आपको 20, ये आ गया आपको 20%। तो यही था हमारा परसेंटेज क्या होता है, ये चीज थी हमारा अपना अपना लेक्चर नंबर 1। अब इसके आगे हम डिफरेंट डिफरेंट इसके सब टॉपिक्स करेंगे, जैसे सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ये करते करते हमारे पास इसमें भी 10 टॉपिक्स हैं, जो कि हमारी परसेंटेज को बहुत ईजिली मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो परसेंटेज का हमारा सेकंड टॉपिक है विच इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है हम जो करेंगे ये है गेट और कैट में आया था। कैट इज लाइक, आप जो भी एमबीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होगा। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें लिखा है द प्राइस ऑफ अ फोन इंक्रीजेज बाय 20%। मेरे पास एक फोन है, उसकी प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज कर गई है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%। उसके बाद कितनी हो गई, उसकी 10% हो गई। तो फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। तो मुझे ये पता लगाना है कि उन दोनों में कितना परसेंटेज चेंज आया। पहली बात तो ये मेरे पास उसकी प्राइस जो है लेट की है हमने 100 रुपीज है, हमने नॉर्मल लेके चला क्योंकि हमें प्राइस नहीं पता है। इसमें बोला था प्राइस ऑफ अ फोन इंक्रीजेस। ठीक है, सो हमने लेट प्राइस किया 100 रुपीज। अब बोला आफ्टर +20 मीन्स इंक्रीज +20 के बाद आपको कितना हो गया, +20% के बाद कितना हो गया, 120 रुपीज। समझ आया। आफ्टर 10 डिक्रीज, अब बोले 10 डिक्रीज कर दो, तो 10 डिक्रीज कैसे करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम 120 इंटू 10/100 कर देंगे, जिससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ गया, ₹12। मीन्स कितने का डिफरेंस आया, 12 रुपीज का। अब हमारे पास न्यू प्राइस कितनी आई, जो हमारे पास 120 रुपए थे, 120 रुपए थे, उसमें से 12 माइनस कर दो, वो क्या आ गया आपके पास, 108 रुपए। बट हमें बोली है कि हम परसेंटेज निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, नाउ कंपेयर विद द ओरिजिनल। अभी हमें ये वैल्यू ओरिजिनल के साथ कंपेयर करनी है, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, हमारे पास जो हमने ली थी वो थी 100 रुपीज। न्यू हमारे पास आई 108 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हमारे पास 8 रुपीज। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, बहुत सिंपल है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 8%।
ठीक है, नॉर्मल है, तो आपके पास कितना वो आया कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया। अगर 20% इंक्रीज हुआ फिर 10% डिक्रीज हुआ तो उनका नेट परसेंटेज चेंज कितना था आपके पास, 8%। समझ आया? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं 2 टू 3 और मे बी 5 मार्क्स के भी आते हैं, डिपेंड करता है आपके एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अ प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। तो ये भी आपको क्वेश्चन ऊपर वाली की तरह सेम करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज अगर आप नहीं बताओगे सो वो आपकी गलती है, आप नहीं कर पाओगे उसको यूज। ठीक है, आप अपनी ही क्वेरी में मतलब उस डाउट में रहते रहोगे और एग्जाम तक आपका वो क्लियर होगा नहीं। सो प्लीज मेक श्योर करें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछे। अगर किसी और चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको एज सुन एज पॉसिबल तो आप वो भी बता सकते हो, हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा थर्ड टॉपिक है विच इज रिवर्स परसेंटेज मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स के लिए क्वेश्चन है रिवर्स परसेंटेज का। अब हम देखेंगे रिवर्स परसेंटेज होता क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है अ स्टूडेंट क्रॉसेस 40% एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। ठीक है, एंड इफ ही स्कोर्स 50% ही पासिस बाय 10 मार्क्स। तो इसमें बोला गया है फाइंड टोटल एंड पासिंग मार्क्स। तो हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं और साथ में पासिंग मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोला गया है अ स्टूडेंट स्कोर्स 40%, मतलब उसको 40% आए और फेल्स बाय 20 मार्क्स, मतलब अगर उसके 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। सेकंड है अगर वो 50% स्कोर करता ही पासिस बाय 10 मार्क्स, तो मतलब उसे 10 मार्क्स से पास किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं और पासिंग मार्क्स को p मान लेते हैं, जो हमें दोनों बोली हुई है निकालने को। अब आपने एक चीज नोटिस करी, हम जिसको लिखेंगे कि 40% ऑफ x मीन्स 40% ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल स्कोर्स 40% उसने किसने स्कोर से, टोटल स्कोर से, इज इक्वल टू कितना है वो, p माइनस 20, p माइनस पासिंग मार्क्स माइनस 20, मतलब पासिंग मार्क्स उसको चाहिए थे -20। क्यों किया हमने, बिकॉज वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम है। देखा नहीं आपने, फेल बाय 20 मार्क्स, तो मतलब पासिंग मार्क्स से तो 20 नंबर कम है ना। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी कि इफ ही स्कोर्स 50%, सो 50% ऑफ टोटल मार्क्स x इज इक्वल टू, अब हम लेंगे p प्लस 10। अब आप बोलोगे 10 क्यों, बिकॉज ही पासिस बाय 10 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स तो जितने होंगे, जितने मतलब होंगे वो अलग है, बट उससे उसने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए हैं तो ऑब्वियसली ऐड हुए ना उसके पासिंग मार्क्स पे, p प्लस 10। नाउ दीज कम फ्रॉम, अब इसके लिए हमने क्या किया, फेल्ड बाय 20। इसको हमने कैसे लिखा है, ये वाली चीज को मैंने नीचे जस्टिफाई किया है कि फेल्ड बाय 20 मींस गोट 20 लेस देन पासिंग मार्क्स। समझ आया? अब हमने p को क्या लिया है, हमने p को लिया है पासिंग मार्क्स, करेक्ट। अब उसने 20 मार्क्स से कम लिए तो ऑब्वियसली पासिंग से 20 नंबर कम लिए ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेकंड वाले में पास्ड बाय 10, मतलब पास तो हो गया पर उसके उससे ज्यादा नंबर आए हैं, कितने, 10 ज्यादा नंबर आए हो, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आई थिंक दैट्स करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर देना, माइनस कर देता है, सबट्रैक्ट द इक्वेशन। सो 50% माइनस 40% ऑफ x भी आएगा। ठीक है, p प्लस 10, माइनस का साइन बीच में रहेगा, दोनों ये और ये। हाँ, ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इनको प्लीज लगा के रखना, बिकॉज आपके साइन चेंज नहीं होते हैं ना, फिर आप ना गड़बड़ करते हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है 10% ऑफ x इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसको बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये तो सभी को पता है 10% ऑफ x का मतलब होता है, अगर किसी बच्चे को ऑफ का मतलब नहीं पता है तो 10% ऑफ x का मतलब होता है जो 10% है वो x के साथ मल्टीप्लाई है। आई नो ये x और ये ऐसे लिख देते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब x इज इक्वल टू 30, अब ये मल्टीप्लाई है पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, उल्टी हो जाएगी ऑब्वियसली। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 300, मतलब x इज इक्वल टू 300 है, मतलब आपके टोटल मार्क्स कितना आ गए, 300। अब पासिंग मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो हमने इक्वेशन लिखी थी अभी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो आप, ये वाली कि 40% ऑफ x, तो मैंने क्या किया है, 40% ऑफ x कितना था हमारा, 300 इज इक्वल टू p माइनस 20। हमें आप पासिंग मार्क्स निकालना है तो 40/100 इंटू 300। अब किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कितना आ गया 120, p माइनस 20। अब इसको यहाँ ले जाओ, ऐड कर दो 140, सो मीन्स आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, 140। अब आपको फाइनल आंसर निकालना है तो इस केस में आपके पास जो टोटल मार्क्स थे वो कितना आ गया, 300, और आपके पासिंग मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स 300 है और पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 140। सो ये था हमारा आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, आई नो, बट कुछ बच्चे ने इसको करते टाइम ना नहीं आता है। मैं भी बोलती हूँ कि जब भी हम कैसे क्वेश्चन दे देते हैं ना, चाहे वो कितना ही ईजी हो, कितना ही सॉल्वेबल हो,
बट नहीं आता है, ठीक है? तो इसको ईज़ी है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी दिक्कत आती है, मैं ये सोचना है कि भाई मैं लिखूँगा, फिर कोई जज करेगा कमेंट सेक्शन में, नहीं, प्लीज़, प्लीज़। क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए हर इसमें लिखती हूँ। So, a student got 35% and failed by 15 marks, and if he got 45%, he would pass by 5 marks. Find total and passing marks. तो आपको ये सब चीज़ें निकालनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिजल्ट निकालना है। मेक श्योर करें रिजल्ट निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इट विल हेल्प आपको भी, ठीक है? ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस कंजप्शन इनवर्स परसेंटेज कंसेप्ट। तो अब हमारा इनवर्स है, हमने रिवर्स कर लिया। नाउ इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, लाइक 25%, सॉरी, सो शुगर है हमारे पास, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है विद 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। मतलब एक्सपेंडिचर सेम मीन्स उतना जितना हमने उस पर खर्च किया है उस तरीके के हमें अगर सेम रखना है तो हमें कितनी परसेंटेज जो है वो उसकी रिड्यूस करनी पड़ेगी। सब पहली बात तो ये है कि हम कर लेते हैं कि लेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू 100। हमने इनिशियल प्राइस जो है वो 100 मान लिया, हमें दी नहीं गई है बट हमने मान लिया है। कंजप्शन जो है वो हमने मान लिया 100 kgs, ठीक है? तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनिशियल प्राइस कितनी थी और हमने कितनी कंज्यूम की, कितनी कंजप्शन की, तो कितनी होगी टोटल 10,000 रुपीज, करेक्ट ना? हमारे पास न्यू प्राइस जो है वो कितनी आ गई 125, बिकॉज हमने हमारे पास जो प्राइस थी उसकी शुगर इंक्रीज होगी 25% से। सो 100 + 25 इज इक्वल टू 125 विद 25% मोर। ओके, इफ टोटल स्पेंड इज सेम, अगर हमारा टोटल स्पेंड जो है वो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, 125 इंटू न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ₹10,000। ओके, इसमें हमारी जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी आती है, 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 125 से, जो कि हमारे पास क्या आ गई 80K, ठीक है? नाउ कंपेयर विद ओरिजिनल क्वांटिटी, तो इसमें क्या होगा, 100 जो है हमारी वो हमारी ओरिजिनल थी, 80 kg हमारी अभी आई है, सो कितनी डिक्रीज हुई है 20 से, ठीक है? तो 20% से हुई। नाउ कंजप्शन मस्ट रिड्यूस बाय 20%। समझ आया? अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। ओके, सो यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। सो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है? कोई डाउट होगा बता देना। तो अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है विच इज कंपैरेटिव परसेंटेजेस। हम परसेंटेज को कंपेयर करेंगे मोर देन और लेस देन करके, ठीक है? अब हमारे पास, अब देखो सी, ये बात मैं आपको बता देती हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चंस ना हमारे बारे में बहुत आते हैं। लाइक ये वाले टॉपिक जो है ना कंपैरेटिव परसेंटेज से, मोस्टली जितने अभी तक मैंने एग्जाम्स दिए हैं या आपने भी दिए होंगे, आपने नोटिस कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलो, ये क्या है कि एज सैलरी इज 25%, एज की सैलरी जो है वो 25% क्या है, मोर है 20 से। समझ आया? नाउ बाय व्हाट परसेंटेज इज बीज सैलरी इज लेस देन एज, मतलब हमें बताना है कि 20 की कितनी परसेंटेज से कम है इसकी सैलरी। सो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमें बी की निकालनी है, तो हमने बी की सैलरी जो है वो ₹100 मान लिया। अब ए इज इक्वल टू क्या है, हमारी ए जो है वो उससे 25% ज्यादा है, मतलब अगर हम 100 में 25 ऐड करते हैं विच इज इक्वल टू 125, करेक्ट? सिंस 25% मोर। अब डिफरेंस कितना है, 125 है, ओरिजिनल हमारे पास 100 थी, कितनी होगी 25, करेक्ट? अब परसेंटेज लेस कितनी होगी, हमारे पास 25 को हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, ये वाले से 125 इंटू 100। ओके, सो इसमें क्या होगा, हमारे पास 20% हमें डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चला है कि हमारी जो 20 की सैलरी थी, बी वाले की जो सैलरी थी, इज 20% लेस देन एज। समझ आया? आई थिंक दिस इज क्लियर। आपने क्या करना है, आपके पास 25 डिफरेंस आया, जो आपकी ओरिजिनल थी 100 थी हमारे पास, करेक्ट? 125 आई हमारी कब, जब मैंने 25% हमने ऐड कर दिया। अब मुझे निकालनी है कि हमारे पास जो है वो बी की कितनी है, तो हम बी के लिए निकालने के लिए 125 में से मैंने 100 माइनस कर दिया, कितना की 25। हमें 25 को डिवाइड करूंगी 125 से, बिकॉज हमें ए से चाहिए, हमें ए से डिवाइड करना है, सो इनटू 100। ये करने के बाद मेरे पास कितनी परसेंटेज आ गई, 20%। तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी बी की सैलरी जो है वो 20% से कम है, किससे, ए से। ओके, अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर आपको चाहिए है, वैसे मैं बताती हूँ, बट अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्मूला चाहिए तो ये है कि इफ ए इज X% मोर देन बी, अगर ए जो है वो X% मोर देन बी आपको निकालना है, देन बी इज X/100 + X इंटू 100% लेस देन ए। ये बड़ा सिंपल से इसका रिजल्ट है, इसका फॉर्मूला है। नाउ
हेयर x इज इक्वल टू 25 हमें निकाला था, 25/125 इंटू 100 इस वाले फॉर्मूले में डाल सकते हो और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 20%। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब आपके पास हमेशा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इफ ए सैलरी इज 50%, अगर ए की सैलरी जो है वो 50% है मोर देन बीस, फाइंड द व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए। ये आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे आप कि आपका आंसर आया है, नहीं आया है, क्या आया है। ओके, लेट मी नो। कुछ भी चीज होती है बताना जरूर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अब हमारा 6 टॉपिक जो है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाते हैं किन्हीं चीज़ों में, जो हम मेनली हम शॉप्स के बारे में बात करेंगे, हम थोड़ी शॉपिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज कि क्वेश्चन दिया हुआ है, और शॉपकीपर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स फाइंड आउट करने हैं। पहली बात तो ये है कि हम देख लेते हैं चूज इजी बेस। इजी बेस मतलब हमारे पास जो नॉर्मल जो पैसा रहता है वो कितना है हमारे पास 100। अब उसने क्या किया, उसने हमें 10% डिस्काउंट दे दिया। अब 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब उसमें से हम 10 निकाल देंगे, कितना बन गया 90, करेक्ट। अब बोला आफ्टर 20% डिस्काउंट, उसके बाद 20% डिस्काउंट उसने और दे दिया, कितना, तो 20% डिस्काउंट दिया हमें ऑफ 90। तो हमने इसको सिर्फ सॉल्व किया, कितना आ गया हमारे पास 18, ठीक है। सो प्राइस इज इक्वल टू 72। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नाउ discount is equal to 100 minus 72 is equal to 28%। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 28%। तो ये था उसका सॉल्यूशन था। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10% आर ऑफर्ड, फाइंड इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। इसकी तरह आपको निकालना है, 2 मिनट का काम है, ठीक है, बहुत ईजी है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसे ऐसे बहुत सिंपल से टॉपिक आएगा, बट आपको इनका पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे करते हैं, हाउ टू डू दैट, हाउ टू नॉट डू दैट, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज 7th वन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर मीन सेविंग्स चेंज के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। सो इसमें क्वेश्चन है कि एज की इनकम जो है वो 20% इंक्रीज कर गई है, उसके एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज कर गए हैं। उसकी इनिशियल इनकम जो है वो 5000 रुपीज है और उसके एक्सपेंडिचर जो है वो 4000 रुपीज है। अब आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन सेविंग कितना हुआ। पहली बात तो यह है कि हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल सेविंग्स को माइनस कर देंगे। इनिशियल सेविंग कैसे होगी, उसकी इनकम कितनी है मतलब उसकी सैलरी कितनी है हमारे पास 5000 रुपीज, एक्सपेंडिचर मतलब उसने खर्चे कितने किए 4000 रुपीज। अब मुझे बताना इनमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तभी मुझे सेविंग मिलेगी ना, मतलब कितनी उसकी सैलरी थी, कितनी उसकी सैलरी थी, कितनी उसकी उसने खर्चा किया, कितनी हमारे पास बच गए। तो बच गए क्या, हमारी सेविंग्स हुई 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000। तो मेरे पास 1000 क्या बच गई, उसकी सेविंग्स बच गई। अब न्यू इनकम एंड न्यू एक्सपेंडिचर क्या बना मेरे पास, इनकम जो है वो 5000 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 6000 रुपीज एंड एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया तो ये हुआ हमारे पास 1.1 इज इक्वल टू 4400, ठीक है। न्यू सेविंग्स के लिए हमने क्या किया, फिर इनको माइनस कर दिया, 6000 माइनस 4400 जो कि हमारे पास कितनी आई 1600। अब 1600 मेरी न्यू आई है, मेरे पास ओरिजिनल थी 1000, कितनी मेरे पास 600, मतलब 600 रुपीज मेरे पास क्या आया चेंज आया। अब मुझे 600 की परसेंटेज चाहिए तो ये मेरे पास 1000 रुपीज आए ओरिजिनल वाले की। अब 100 कर दिया, करो डिवाइड इसको, 60% क्या आया आपका चेंज आया। सो सेविंग्स कितनी परसेंट से इंक्रीज कर रही है बाय 60%। बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। नाउ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इनकम जो है वो 25% से इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंडिचर आपका 20% से इंक्रीज कर रहा है। ओल्ड इनकम जो है वो 8000 रुपए है और उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है 6000 रुपीज है। तो आपको अब मुझे कैलकुलेट करके बताना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। तो बहुत ईजी टॉपिक है, करो इसको और मुझे बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या आया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज 8th टॉपिक, कमीशंस एंड बोनस परसेंटेज की प्रॉब्लम्स है। पहला क्वेश्चन है इसका, अ सेल्समैन गेट्स 10% कमीशन ऑन सेल्स एंड 5% बोनस ऑन दैट कमीशन। इफ सेल्स इज इक्वल टू 50,000 की है तो हमें बताना है उसमें उसको टोटल अर्निंग कितनी हुई। पहली बात तो यह है उसकी कमीशन कितनी है, हम जो जो चीजें हमें दी होंगे वो लिख लेंगे। उसको मिलती है 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है तो हम कर देंगे 10% ऑफ 50,000। अब आप बोलोगे ओन था, ओन तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बोला, तो हमने बोला 10% ऑफ सेल्स, करेक्ट। अब तो सही है ना, 10% ऑफ सेल्स और सेल कितने हमारे पास 50,000, हमने क्या किया 10% ऑफ 50,000 निकाल लिया, हमारे पास कितनी आ गई सोल्यूशन विच इज 5000। अगर आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, आपको पता है 10% का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 50,000, करेक्ट। इसको करोगे यहाँ से दो चीजें निकल जाएंगे, आपके पास क्या आ गया
5,000 रुपीज। सेकंड बोनस के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। बोनस बोला गया है 5% बोनस ऑन दैट कमीशन। अब हमें कमीशन के ऊपर करना है, सो 5% ऑफ बोनस, 5% ऑन कमीशन, ठीक है। अब 5% ऑफ कमीशन कितना निकला है, सो 5% ऑफ मीन्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कमीशन कितनी निकली अभी हमने निकाली 5,000 रुपीज। अभी इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू 5,000, ये करेंगे कितना आ गया 250 रुपीज। तो आपके पास कमीशन कितनी है 5,000 रुपीज और आपका बोनस कितना मिलता है आपको 250। आप इसको चुपचाप से इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली समझाया है। कितना आ गया, ये 200 नहीं है 250 है, ये आ गया 5,000, ये आपके आ गया टोटल 5,520। तो आपके पास टोटल जो पैसे आते हैं, अगर आपकी 50,000 की सेल होगी तो उसमें आपकी कमीशन कितनी बनेगी 5,000 रुपीज, आपका बोनस कितना बनेगा 250 रुपीज, आपका टोटल आपको जो पैसे मिलेंगे अगर 50,000 रुपीज की सेल होती तो आपको मिलेगा 5,250 रुपीज। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर इसको मिलता भी है तो। बट द थिंग इज कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ना आपको दिए जाते हैं और बच्चे वहीं पर इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर बाई चांस नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो आपको क्या होता है कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस ठीक कर दिए ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या एप्टीट्यूड की पूरी जनरल सीरीज में, तो आपको क्या होता है ना कि इसके नंबर मिल जाते हैं आपको, तो आपकी सीट कहीं पे पक्का होना, गवर्नमेंट सीट आपके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। सिंपल था। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अ पर्सन गेट्स 12% कमीशन एंड 10% बोनस ऑन दैट कमीशन। अब सेल की हुई है उसकी 60,000 रुपए की, फाइंड टोटल अर्निंग। तो आपको ऊपर वाले की तरह इसको सेम सॉल्व करना है और बताना है मुझे इसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। और आप, मेरे को लगता भी आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल अगर कहीं भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दें कि दीदी ये नहीं आ रहा है, हमें ये चीज समझ नहीं आई। सो हर चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, ओके, डरना नहीं है। तो अब हमारा है सेकंड लास्ट टॉपिक जो कि है प्राइस रेवेन्यू कंबाइंड परसेंटेज के लिए। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ही जो है जो आपको सबसे पहले बताता है। देखो ये टॉपिक्स इसलिए हैं कि ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ मैं कि हर किसी के टॉपिक अलग है, ठीक है, बट वैसे क्वेश्चन मिक्सअप होके आते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now, if price decreases by 10% and sales increases by 25%, find percentage change in total revenue। आपको यहाँ पर बोली नहीं गई है प्राइस, हम प्राइस अपनी मर्जी से ले लेंगे। जहां पर भी आपको ऐसे इफ बोला हो ना, इफ प्राइस या द प्राइस, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो जहां पर आपको दी ना हो। तो इस केस में मैंने लेट प्राइस कर लिया 100 रुपीज, ठीक है। अब सेल्स की भी मैंने क्या कर ली 100 हो गई। अब रेवेन्यू कितना हो गया टोटल 10,000, क्योंकि 100 की प्राइस थी, सेल्स कितनी हुई तो मल्टीप्लाई करके 10,000 रुपीज। अब मेरे को क्या है, नई प्राइस कैसे होगी, क्यों, क्योंकि अभी बताया था कि प्राइस जो है वो 10% डिक्रीज करी है। सो 100 में से 10% डिक्रीज हुई मींस 90, और न्यू सेल्स इंक्रीज हुई है बाय 25%। सो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, करेक्ट। अभी हमने रेवेन्यू ये करके मल्टीप्लाई करके निकाला था प्राइस इंटू सेल्स, तो ये चीज भी हम निकालेंगे 90 इंटू 125 जो कि आ गया 11,250। अब इसको ओरिजिनल वाले से माइनस करो, कितना आ गया 1,250। इसको डिवाइड करो ओरिजिनल वाले से, 10,000 इंटू 100, सिंपल ये हो गया। अब आपकी कितने आ गए 12.5%। तो आपकी जो परसेंटेज चेंज आया टोटल रेवेन्यू में वो कितना आया 12.5%। आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर सॉल्व करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, डिमांड्स फॉल्स बाय 30%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, मुझे बताना है। हर बार बोलती हूँ कोई डाउट आता है बताना, नहीं बोलूंगी तब भी तुम नहीं करोगे, तो पहले बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करता है हमारा सो माय क्यूट लवलीज। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक विच इज थर्ड स्टेज सक्सेसिव इंक्रीज, ये ठीक है लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगर आपको देखने के बाद कोई भी डाउट आता है पूछ लिया करो, कोई भी दिक्कत आती है ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके अलावा भी कोई चीज है, कोई शॉर्टकट है, तो हर चीज पूछो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, ए सैलरी इंक्रीजेस बाय 10%, 20% एंड 30% इन 3 years। मतलब पहले साल में 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल में 20%, उसके बाद 30% इन 3 years, 3 years, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि इसमें टोटल परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। देखो अब ये चीज है तो इसमें आपको एक सब स्पेशल फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय 100 प्लस ए बी सी डिवाइड बाय 10,000 रुपीज, ठीक है। रुपीज नहीं है बाय द वे, 10,000 है, ठीक है। अब आपकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, अभी बताया था आपको कि 10% से इंक्रीज करा है, 20% से इंक्रीज किया, 30% से इंक्रीज किया है। पहले आप इनको अलग अलग ऐड करोगे, उसके बाद पहले एक को मल्टीप्लाई कर लिया, देन ऐड, देन उसके बाद उनको फिर ये 30 और 10 को किया डिवाइड बाय 100। नाउ प्लस किया 10, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 10,000 रुपीज। इसको रुपीज बोले जा रही हूँ,
10,000 से। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 60 + 11 + 0.6। इसको ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 71.6। ठीक है, तो आपके पास टोटल इंक्रीज कितना होगा 71.6%। ठीक है, बहुत ईजी था, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, बहुत इजीली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन आपको उठा के नहीं दे देंगे, सिमिलर होगा, बस ये फॉर्मूला याद रह गया तो आपको क्वेश्चन डन है। ठीक है, और एमसीक्यू उसमें ऑप्शन दी होती है 1 2 3 4 करके, अगर आपको ऑप्शंस मैच होगी तो ऑब्वियसली आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट है। नाउ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, एज इनकम इंक्रीजेस बाय 5%, 10% एंड 15%, वही 3 इयर्स का। अब आपको बतानी है उसकी ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है। सेम क्वेश्चन है अब की तरह आपको बताना है प्लीज। और ये जो है ना हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज। ऐसे ही हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, सीरीज चलती रहेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये आपके लिए मैं 1 शॉट स्पीड वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हर चीज जो है वो बहुत क्लियरली पता लग जाए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, सो नाउ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो बच्चों। ठीक है, नाउ और कुछ भी अगर वीडियो चाहिए, कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक आता है, कोई कुछ चाहिए, कोई नया न्यू टॉपिक है, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो कि दीदी हमें इस पे वीडियो चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, हर चीज़ यू कैन शेयर एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।